हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एहसास सरकारी अड्डा के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आसान ट्रिक के साथ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 23 होने वाला है। साथ ही इससे पहले 22 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को कवर करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। और रीजनिंग में जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं, साथ ही वो सारे टाइप के प्रश्न हम लोग पार्ट वाइज कवर कर रहे होंगे। तो आप लोग सीरीज से अवश्य जुड़ जाएंगे। तो देखिए, आपको ये भी बता दें, काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर जी वीडियो कितने बजे आती। तो वीडियो 11 AM पर आती है डेली, आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका पहला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है। प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 98 का संबंध जिस प्रकार से 34 से दे रखा है, उसी प्रकार से 29 का संबंध पता करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारी कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे पता करेंगे, आसान तरीका क्या होता है। देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में पूछ ही ले जाएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 98 का संबंध 34 से हम कैसे बना सकते हैं, उसी आधार पर हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, आप लोग देखिएगा, यहाँ पर 98 बड़ी संख्या दे रखी है, परंतु 34 हमारी छोटी संख्या दे रखी। तो आप लोग क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का प्रश्न देखा जाएगा परीक्षा में, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे जो 34 दे रखा है क्या इसका डबल तो नहीं यहाँ पर दे रखा है। तो 34 का 2 गुना 68 होता है, परंतु यहाँ पर तो 98 दे रखा है, तो यहाँ पर 2 गुना नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, जब 2 गुना से भी ज़्यादा संख्या दे रखी होती है तो सबसे पहले हम इन संख्याओं का अंकों का योग करके देखते हैं। देखिए, इनके योग करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखो, 9 प्लस में 8 इस प्रकार से कर लेंगे तो हमारे पास कितना 17 प्राप्त हो जाएगा। परंतु यहाँ पर तो 34 दे रखा है। अब आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है। अपनी तरफ से जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना 34 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ा, अपनी तरफ से 2 से गुणा करना पड़ा। तो इसी आधार पर इसको भी देखेंगे क्या हमारा यहाँ पर सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है देखिए 29। तो 2 + 9 इस प्रकार से कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 11 में अपनी तरफ से 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 से गुणा अपनी तरफ से किया था, तो यहाँ पर भी कर देंगे। तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 22 बन जाएगा। 22 देखिए आपका किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या, जी हाँ दोस्तों, 22 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछ ले जाएंगे तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपकी 22 संख्या भरी जाएगी। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, दूसरा प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रश्न दे रखा है यदि 4 × 7 × 6 बराबर यहाँ पर दे रखा है 698 और 3 × 5 × 0 बराबर 572 है, तो 6 × 2 × 1 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें संख्या को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है। देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 4 × 7 × 6 × बराबर यहाँ पर कितना 698 दे रखा है। तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर बीच में गुणे का सिंबल दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं यहाँ पर गुणा ही करना पड़ेगा। कुछ भी करो, बस आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए जो भी बराबर में संख्या दे रखी है उसको हमें प्राप्त करना है, इन्हीं संख्याओं से प्राप्त करना है। तो कैसे कर सकते हैं, आसान तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ पर इनके आपस में अंकों का गुणा करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर 698 नहीं प्राप्त हो सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है मेरे दोस्त। इस प्रकार का लॉजिक शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, गुणे में 7 दे रखा है, यहाँ पर गुणे में 6 दे रखा है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर में जो संख्या दे रखी है उसके अंकों को देख लेंगे, उसके अंक किस प्रकार के दे रखे हैं। देखो यहाँ पर 6 दे रखा है, 9 दे रखा है, 8 दे रखा है। यहाँ पर देखो 4 में हम क्या करेंगे, +2 कर देंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। देखो पहला अंक क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। तो इस प्रकार का यहाँ पर लॉजिक चल रहा है। अब बताइए 7 में 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना 9 बन जाएगा। अब देखिए 6 में 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, हमारे पास 8 बन जाएगा। देखो यहाँ पर किस प्रकार की संख्या दे रखी, 698 आ गया ना हमारे पास।
तो इस प्रकार का यहाँ पर लॉजिक चल रहा है। तो इसी आधार पर हम क्या करेंगे, देखो 3 में हम 2 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना 5 बन जाएगा मेरे दोस्त। देखो पहली संख्या क्या 5 दे रखी, इसी प्रकार से 5 में 2 को करेंगे तो 7 बन जाएगा और 0 में 2 को करेंगे तो हमारे पास 2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 572 आया था। अब इसी प्रकार से जो भी हमें पूछा गया होगा उसका मान हम पता कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 दे रखा है, तो 6 में क्या करेंगे 2 से अपनी तरफ से प्लस कर देंगे, क्योंकि सारी संख्याओं में हम 2 को प्लस करते आए हैं तभी हमारा बराबर में संख्या प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखिए 6 में 2 को प्लस करेंगे तो 8 बन जाएगा। अब देखिए ऑप्शनों को देख लेंगे। ऑप्शन देखिए 8 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 8 से ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर डी 8 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो परीक्षा में इस प्रकार से समय बचाया जा सकता है, ठीक है ना। अब क्या है यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पर पूरा प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 2 में 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 4 बन जाएगा और 1 में जब 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना 3 बन जाएगा। तो देखिए 843 आपका आ चुका है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न दे रखा है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन टाइप का प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न जीके में भी पूछ ले जाते हैं और आपको देखिए रीजनिंग में भी देखने को मिलते हैं। तो आप लोग जीके इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जीके याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखिए आप लोगों को यहाँ पर क्या दे रखा है, ओरोलॉजी का संबंध यहाँ पर किससे दे रखा है, आप लोगों को देखिए यहाँ पर ओरोलॉजी का संबंध पर्वत से दे रखा। उसी प्रकार से हम एंटोमोलॉजी का संबंध देखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा कौन सा शब्द भरा जाएगा। तो कैसे पता करेंगे, देखिए आसान तरीका क्या होता है, आपको जीके पता होना चाहिए कि ओरोलॉजी का संबंध पर्वत से कैसे बनाया गया है। तो मेरे दोस्त आप लोग कह सकते हैं कि सर जी पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओरोलॉजी कहते हैं। तो इसी प्रकार से एंटोमोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं मेरे दोस्त, एंटोमोलॉजी कीड़े के अध्ययन को कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपके कीड़े भरे जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कीड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो आपका जीके के लिए भी प्रश्न तैयार हो चुका है। आप लोग जीके में भी इस टाइप के प्रश्नों से नंबर ले सकते हैं और रीजनिंग में भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका चौथा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं और इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इस टाइप के प्रश्नों को छोड़कर चले आते हैं। परंतु ऐसा नहीं करना है, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। बस आपको थोड़ा सा दिमाग से सोचना होता है कि प्रश्न किस प्रकार का दे रखा है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे, यहाँ पर दे रखा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 37 और 49 का संबंध जिस प्रकार से 26 से 58 से है, उसी प्रकार से हमें पता करना है कि 74 38 का संबंध या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारी कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो कैसे पता कर सकते हैं मेरे दोस्त, सबसे पहले देखेंगे 37 39 का संबंध, यहाँ पर 37 49 का संबंध 37 49 का संबंध 26 58 से कैसे दे रखा है, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या को प्राप्त करना है मेरे दोस्त। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, जो भी अंक दे रखे हैं संख्या में। तो यहाँ पर देखो 3 दे रखा है, 3 से 2 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है मेरे दोस्त, यहाँ पर -1 हुआ होगा। इसी प्रकार से 7 से जब हम देखिए 6 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर भी -1 हुआ होगा। अब देखिए 4 से 5 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर +1 होता हुआ दिख रहा है। तो इसी प्रकार से 9 से जब 8 की तरफ जाएंगे यहाँ पर भी -1 होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर कोई सीक्वेंस प्राप्त हो रहा है मेरे दोस्त। तो आप लोग बोल सकते हैं सर जी जो भी विषम संख्या है उसमें से तो -1 कर रहा है और जो भी सम संख्या दे रखी उसमें +1 कर रहा है। देखो बहुत ही बेहतरीन टाइप का लॉजिक है, साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं और बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो कैसे किया जाता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, 3 में से क्या है, ये विषम संख्या है तो -1 कर रहा है, -1 करके क्या 2 लिख रहा है। इस प्रकार से देखिए 7 आपकी विषम संख्या है तो -1 करेगा, यहाँ पर 6 आ गया है। तो इस प्रकार से 26 यहाँ पर बन चुका है। अब देखिए प्लस, देखिए यहाँ पर जब सम संख्या हमारी 4 दे रखी तो +1 करेगा तो यहाँ पर 5 बन गया है। तो इसी प्रकार से 9 में देखिए -1 करेगा, ये विषम संख्या है तो हमारा 8 बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा बन चुका है 26 58, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है।
तो इसी आधार पर हम क्या करेंगे, इसमें भी इसी आधार पर लॉजिक लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए विषम संख्या होगी उसमें से क्या करेंगे -1 कर देंगे और सम संख्या होगी उसमें +1 कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 7 और 4, इस प्रकार से 3 और 8 इस प्रकार से लिखा गया है संख्या। तो क्या करेंगे, ये हमारी विषम संख्या दे रखी तो -1 कर देंगे तो हमारे पास 6 बन जाएगा। अब देखिए 4 हमारी सम संख्या है तो +1 कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो इसी प्रकार से 3 हमारी विषम संख्या है तो -1 करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, हमारे पास देखिए -1 करने पर 2 बन जाएगा। और 8 में देखिए 8 हमारी सम संख्या है तो +1 कर देंगे तो कितना बन जाएगा मेरे दोस्त, 9 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 65 29 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 65 29 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 65 29 आपका पहले ही ऑप्शन में दे रखा है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका 65 29 भरा जाएगा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा दिए गए विकल्पों में से सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सही वेन डायग्राम पता करना है, कौन सा सही वेन डायग्राम हो सकता है। तो इन शब्दों पर आपस में विचार करना होता है। शब्द आपस में जिस प्रकार से संबंधित होंगे उसी प्रकार से हमारा सर्किल भी संबंधित होगा। तो यहाँ पर देखिए अस्पताल दे रखा है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए नर्स दे रखा है, यहाँ पर रोगी दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए अस्पताल क्या होता है, नर्स क्या होती है, रोगी क्या होता है। आप सभी साथियों को पता होगा जो अस्पताल होता है, अस्पताल के अंदर क्या होता है, नर्स भी होती हैं और रोगी भी होते हैं, ठीक है ना। और देखिए अस्पताल का संबंध तो इन दोनों से बनना है, परंतु आप लोग ऐसा मत करने लगना कि यहाँ पर देखिए नर्स दे रखा है, नर्स का संबंध रोगी से बना दो, पर ऐसा नहीं करना है। देखो नर्स का संबंध रोगी से कभी नहीं हो सकता, क्योंकि नर्स जो रोगी का दर्द नहीं जानती है। क्योंकि देखो ऐसे उदाहरण समझ लो, आप कहीं पर दवा लेने जाते हो तो इंजेक्शन आपको बेदर्दी से ठोंक दिया जाता है। इस प्रकार से समझ लो कभी भी नर्स और रोगी का संबंध नहीं हो सकता। तो आपको सर्किल बना के बताता हूँ किस प्रकार का सर्किल बनेगा। देखो अस्पताल के अंदर तो दोनों होंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, एक बड़ा सा सर्किल अस्पताल का बन गया इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, नर्स एक अलग हो जाएगी, रोगी एक अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार का सर्किल आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और साथ ही नेक्स्ट प्रश्न को बताने से पहले आप लोगों को बता दें, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर आती रहे। और घंटे वाले बटन को दबा कर रखेंगे तभी नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है ना। तो देखिए आपके वीडियो के एंड में टेस्ट के तौर पर, होमवर्क के तौर पर कुछ प्रश्नों को रखा हूँ। उन प्रश्नों का जवाब सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सबसे पहले देखिएगा इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। देखिए विषम संख्या युग्म को चुनना है। ये देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इस प्रकार के। इसमें कोई एक अलग है उसकी हमें पहचान करनी है। 3 एक समान है उसकी, देखिए हमें उससे 3 एक समान उससे अलग है उसी की हमें पहचान करनी है। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा जब भी इस टाइप का प्रश्न दे रखा होगा, ये बड़ी संख्या दे रखी होगी, यहाँ पर बराबर में जो भी डैश में दे रखा है छोटी संख्या दे रखी है, इस प्रकार का प्रश्न दे रखा होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंकों का योग ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पर योग करके देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो 5 में जब 1 को ऐड करेंगे तो कितना 6 हो जाएगा, 6 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना 8 हो जाएगा, और 8 में 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 बराबर में निकलने वाला है जो कि आपकी डैश में संख्या दी रखी। तो इस प्रकार का देखिए लॉजिक चल रहा है कि आगे भी देखेंगे क्या योग करने पर जो छोटी संख्या दे रखी वो हमें प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 9 दे रखा है, यहाँ पर 6 दे रखा है, तो 9 6 को ऐड करेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 4 को ऐड करेंगे 19 हो जाएगा, 19 में 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ तो 22 प्राप्त होने वाला है, परंतु यहाँ पर तो 23 दे रखा है। चलिए आगे फिर देखते हैं इसी प्रकार से क्या और में हमारा इसी प्रकार का लॉजिक लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर 7 में 1 को ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, और 8 में 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 हो जाएगा, 11 में 2 को ऐड करेंगे तो हमारा देखिए डैश वाली संख्या प्राप्त हो गई जो कि आपकी 13 बनने वाली है योग करने पर भी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इसको भी चेक करेंगे। देखो यहाँ पर 4 दे रखा है, 4 में 1 को ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 6 को 11 हो जाएगा, 11 में 3 को ऐड करेंगे
तो हमारी डैश वाली संख्या ये भी प्राप्त हो चुकी जो कि आपकी 14 दे रखी है। तो देखिए आपका एक सबसे अलग कौन सा हो गया, देखिए यहाँ पर 22 आ जाता तो हमारा सभी चारों समान हो जाते, परंतु यहाँ पर तो 23 दे रखा, मतलब एक बढ़ के दे रखा, तो हमारा यही सबसे अलग हो जाएगा जो कि आपका यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ पर विषम युग्म पूछा गया था जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपके टेस्ट के प्रश्न दे रखे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न आपका क्या दे रखा है, प्रश्न दे रखा है आपका, देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दे रखे हैं। इस टाइप के प्रश्न हम आपको पहले ही करा चुके होते हैं, तभी आपको टेस्ट के रूप में प्रश्न को देते हैं ताकि आपकी रिवीजन भी साथ ही साथ होती चले और हमको भी पता चल सके जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जो भी हमारे नए साथी जुड़े हैं वो भी कमेंट बॉक्स में इनका जवाब बताएं कि नहीं जवाब मालूम है तो क्या करेंगे मेरे प्रिय साथी, पार्ट नंबर 22 देख लेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को समझाएं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आती रहे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।